28 मई 2021 शाम के करीब 5:30 पर राजस्थान के भरतपुर शहर में डॉक्टर सुदीप गुप्ता अपनी पत्नी डॉक्टर सीमा गुप्ता के साथ कार से कहीं जा रहे थे। डॉक्टर सीमा उनके साथ आगे वाली सीट पर बैठी हुई थी। वह अभी घर से करीब 700 मीटर दूर ही पहुंचे थे कि तभी निंदा गेट के पास अचानक पीछे से एक मोटरसाइकिल पर दो युवकों ने साइड से ओवरटेक करके अपनी बाइक उनकी कार के आगे लगा दी। सड़क के बीच में अचानक बाइक रुकने से डॉक्टर सुदीप गुप्ता ने ब्रेक मारकर अपनी कार रोकी। इससे पहले कि डॉक्टर सुदीप कुछ समझ पाते, तब तक दोनों युवक बाइक से उतरकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे डॉक्टर सुदीप की तरफ आए। उनमें से एक युवक ने अपने मुंह पर लाल रंग का गमछा बांध रखा था, लेकिन दूसरे युवक ने ना तो कोई कपड़ा बांध रखा था और ना ही हेलमेट पहना हुआ था। उन दोनों युवकों को डॉक्टर सुदीप भी पहचान नहीं सके थे। कार के सामने इस तरह बाइक लगाने की वजह जानने के लिए डॉक्टर सुदीप ने अपनी कार का शीशा नीचे किया। डॉक्टर सुदीप उन युवकों से कोई सवाल पूछते, इससे पहले ही मुंह पर गमछा बांधे हुए युवक ने पिस्तौल निकालकर बिना कुछ कहे और बिना कुछ पूछे डॉक्टर सुदीप की कनपटी में गोली उतार दी। डॉक्टर सुदीप के पास आगे की सीट पर बैठी डॉक्टर सीमा भी जब तक कुछ समझ पाती, इससे पहले ही उस युवक ने उसे भी गोलियों से भून दिया। इसके बाद सड़क से गुजर रहे लोगों को डराने के लिए उन्होंने पिस्तौल से हवाई फायरिंग की। फिर वह दोनों बाइक पर सवार होकर भागने लगे, लेकिन हड़बड़ाहट के कारण उनकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। इस पर गोलियां चलाने वाले युवक ने धक्का लगाया तो बाइक स्टार्ट हो गई। इसके बाद वह दोनों यू टर्न लेकर वापस पीछे की ओर भाग गए। गोली लगने से डॉक्टर सुदीप और उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा की मौके पर ही मौत हो गई थी। शहर के सबसे प्रमुख रोड पर दिनदहाड़े हुई इस वारदात के समय सड़क के दोनों ओर लोग लगातार जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी ना तो उन बदमाशों को रोकने की हिम्मत जुटाई और ना ही उनका पीछा किया। इसलिए वह दोनों युवक जिस तरफ से आए थे उसी तरफ भाग गए। लेकिन यह वारदात घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई थी। हालांकि हर एक चौराहे पर पुलिस भी तैनात रहती है, लेकिन फिर भी वह दोनों युवक हवाई फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए थे और पुलिस को पता भी नहीं चला था। दोनों युवकों के भाग जाने के बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर एकत्र हो गए। उन्होंने कार में मृत पड़े डॉक्टर सुदीप और उनकी पत्नी सीमा को पहचान लिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। फिर कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लोगों की मदद से उन दोनों को कार से बाहर निकाला और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दिनदहाड़े हुई डॉक्टर दंपति की हत्या की इस घटना से शहर में दहशत फैल गई थी। इधर शुरुआती जांच में ही लग रहा था कि डॉक्टर उनकी पत्नी की हत्या बदला लेने के लिए की गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डॉक्टर सुदीप को एक गोली जबकि उनकी पत्नी सीमा को 4 गोलियां मारी गई थीं। और यह सोचने वाली बात थी कि आखिर हत्यारे ने सीमा को 4 गोलियां क्यों मारी थी। इसके बाद पुलिस को पता चला कि डॉक्टर सुदीप की एक प्रेमिका भी थी जिसका नाम दीपा गुर्जर था। उसका एक 6 साल का बेटा भी था। इस घटना से 2 साल पहले 7 नवंबर 2019 को दीपा और शौर्य की भी भरतपुर की सूर्य सिटी में स्थित मकान में स्पिरिट से आग लगाकर बड़ी ही बेरहमी से उनकी हत्या दी गई थी। जिसके बाद दीपा और शौर्य की हत्या का आरोप डॉक्टर सुदीप, उसकी पत्नी डॉक्टर सीमा और मां सुरेखा गुप्ता पर लगा था। उस समय उन तीनों को अरेस्ट भी किया गया था। फिर 1 साल बाद यानी 2020 में अगस्त से जुलाई महीने के बीच में उन सब की जमानत हो गई थी और वह तीनों जेल से बाहर आ गए थे। दरअसल इसकी शुरुआत साल 2017 में हुई थी। दीपा गुर्जर ने भरतपुर में श्री राम गुप्ता मेमोरियल हॉस्पिटल में बतौर रिसेप्शनिस्ट नौकरी करनी शुरू की थी। यह हॉस्पिटल डॉक्टर सीमा गुप्ता का था। डॉक्टर सीमा के पति डॉक्टर सुदीप भरतपुर के सरकारी हॉस्पिटल आईबीएम में फिजिशियन थे। सरकारी ड्यूटी खत्म होने के बाद डॉक्टर सुदीप भी पत्नी के अस्पताल में कुछ समय के लिए बैठ जाते थे। वैसे भी उन्होंने अस्पताल के ऊपर ही घर बनाया हुआ था। इधर दीपा की शादी उत्तर प्रदेश के जगनेर गांव में हुई थी। उसके एक बेटा भी हुआ जिसका नाम उसने शौर्य रखा।
लेकिन पारिवारिक विवाद के चलते उसका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहा। इसलिए वह ससुराल से अलग होकर भरतपुर में आकर रहने लगी। उसका बेटा शौर्य भी उसी के साथ रहता था। साथ ही पति से उसका डिवोर्स का केस चल रहा था। अस्पताल में नौकरी करने के दौरान दीपा का डॉक्टर सीमा के पति डॉक्टर सुदीप से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और फिर धीरे धीरे उन दोनों के प्यार के चर्चे हॉस्पिटल में भी होने लगे। इसके बाद जब डॉक्टर सीमा को उनके प्यार के बारे में पता चला, डॉक्टर सीमा ने दीपा को नौकरी से निकाल दिया और हिदायत दी कि फिर कभी उसके पति से मिलने की कोशिश ना करें। इसके बाद दीपा फिर से नए सिरे से जीवन शुरू करने की सोचने लगी। उधर दीपा को नौकरी से निकल जाने पर डॉक्टर सुदीप भी बेचैन हो गया था। इसके बाद वह दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। साथ ही वह दोनों इस बात का भी ध्यान रखते थे कि डॉक्टर सीमा को इस बात का बिल्कुल भी पता ना चले। इसके बाद यह सिलसिला कई महीनों तक ऐसे ही चला। इसी बीच डॉक्टर सुदीप ने सूर्य सिटी में स्थित अपना एक आलीशान फ्लैट दीपा को रहने के लिए दे दिया। दीपा उस मकान में अपने बेटे शौर्य के साथ रहने लगी थी। यह मकान डॉक्टर सुदीप और उसकी पत्नी ने कुछ साल पहले ही खरीदा था और वह खाली पड़ा था। डॉक्टर सीमा को इतना समय नहीं मिलता था कि वह कभी जाकर सूर्य सिटी वाले अपने मकान को देखें और इसी का फायदा उठाकर डॉक्टर सुदीप ने दिन पत्नी डॉक्टर सीमा से कहा कि उसने वह मकान किराए पर दे दिया है। हालांकि डॉक्टर सुदीप ने वह मकान दीपा को रहने के लिए दे दिया था और अब उस मकान में दीपा और डॉक्टर सुदीप बेधड़क मिलने लगे थे। डॉक्टर सुदीप ही दीपा का सारा खर्चा उठाता था और दीपा के बेटे शौर्य की पढ़ाई का खर्च भी वही उठाता था। इसके बाद डॉक्टर सीमा को यह बात पता चली तो उसे अपना शादीशुदा जीवन संकट में नजर आने लगा। उसे यह भी पता चला कि दीपा डॉक्टर सुदीप पर सूर्य सिटी वाला बंगला अपने नाम करने और औपचारिक रूप से शादी करने का दबाव डाल रही है। कहीं डॉक्टर सुदीप दीपा की इस बात को भी ना मान जाए। इसलिए डॉक्टर सीमा ने अपनी सास सुरेखा को यह बात बताई। सुरेखा ने बेटे सुदीप से बात की तो सुदीप ने अपनी माँ को यह कहकर शांत कर दिया कि माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सुरेखा ने बेटे से हुई सारी बातें बहू सीमा को बताई तो सीमा ने दीपा के स्पा सेंटर का कार्ड उनके सामने रख दिया, जिसमें डॉक्टर सुदीप का नाम दीपा के साथ लिखा हुआ था। लेकिन सुरेखा भी क्या कर सकती थी। उसे अपने बेटे की ऐसी हरकतों पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन बुढ़ापे और बीमारी के कारण वह मजबूर थी। वह अपने बेटे और बहू का रिश्ता बचाए रखना चाहती थी। इसके बाद डॉक्टर सीमा ने अपने तरीके से पता लगाया तो पता चला कि दीपा ने इस स्पा सेंटर के लिए लाखों रुपए खर्च किए थे। सीमा को यह भी पता था कि यह सारा पैसा उसके पति डॉक्टर सुदीप ने ही लगाया है। अपनी अय्याशी और एक पराई औरत पर लाखों रुपए उड़ाने से सीमा को सुदीप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन उसे यह भी पता था कि उसके पति डॉक्टर सुदीप इतनी आसानी से दीपा का पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उसने दीपा को ही सबक सिखाने का फैसला कर लिया। इसके बाद योजना के तहत 7 नवंबर 2019 को डॉक्टर सीमा अपनी सास सुरेखा के साथ दोपहर में दीपा के मकान पर पहुंची। उस समय दीपा का मकान बंद था, इसलिए वह दोनों वहीं आसपास छिपकर उसका इंतजार करती रहीं। इसी बीच डॉक्टर सुदीप भी दीपा के मकान पर आया, लेकिन वहां पर ताला लगा देखकर वह वापस चला गया था। इस दौरान सुदीप ने वहां पर मौजूद अपनी मां से भी मिलने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी मां उसे वहां देखे। इसके बाद दीपा जैसे ही अपनी कार से बेटे शौर्य के साथ घर लौटी, डॉक्टर सीमा और उसकी सास सुरेखा ने उसे पकड़ लिया। इस दौरान उन दोनों ने उसके बेटे शौर्य का मुंह दबाकर उसे शांत करवा दिया था, जबकि दीपा को भी उसे मारने की धमकी देकर चुप करा दिया था। इसके बाद उन दोनों ने घर के अंदर जाकर दीपा को स्पिरिट से जलाकर मार दिया और यह सोचकर वहां से भाग गईं कि दीपा और उसके बेटे शौर्य को जलाने के बाद अब वह सदा के लिए इस दुनिया से चले गए हैं और उन्हें अब कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद उसी रात पुलिस ने दीपा और उसके बेटे शौर्य की लाश उस मकान से बरामद की। पुलिस को शुरुआती जांच में यह पूरा मामला आत्महत्या का लगा, लेकिन जब डॉक्टर सीमा और उसकी मां सुरेखा के खिलाफ सबूत मिले
तब जाकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद कुछ दिनों तक इस केस की सुनवाई कोर्ट में चलती रही और अंत में दीपा और उसके बेटे शौर्य की हत्या का आरोप डॉक्टर सुदीप, उसकी पत्नी डॉक्टर सीमा और मां सुरेखा पर साबित हो गया। उन तीनों को सजा भी हो गई थी, लेकिन 1 साल बाद ही वह तीनों जेल से बाहर आ गए थे। इस घटना के बाद से दीपा के भाई प्रिंस और मां लक्ष्मी दोनों ही गहरे सदमे में थे। उन्हें अपनी बहन और भांजे के चले जाने का गम था। इसके बाद जब कोर्ट ने डॉक्टर सुदीप, उसकी पत्नी डॉक्टर सीमा और मां सुरेखा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी, तब उन्हें कुछ हद तक संतोष हुआ था कि उनकी बहन और भांजे को इंसाफ मिला। लेकिन 1 साल बाद ही जब वह तीनों जमानत पर रिहा हो गए थे, तब से ही प्रिंस और उसकी मां लक्ष्मी काफी आक्रोशित थे। वह दोनों उन तीनों को दीपा और शौर्य की मौत का दोषी मानते थे और उन तीनों को मौत की सजा दिलवाना चाहते थे। लेकिन कानून को ठेंगा दिखाकर उन तीनों का जेल से बाहर आ जाना प्रिंस और उसकी मां के लिए एक चुनौती बन गया था। इस बीच प्रिंस को भरतपुर के सबसे कुख्यात गैंगस्टर सुनील गुर्जर के संपर्क में आया, जिसने उसे सुदीप और उसकी पत्नी सीमा को सबक सिखाने का भरोसा दिलाया था। इसके बाद सुनील ने अपने 2 गुर्गों विकास और सौरभ को डॉक्टर दंपति की हत्या की जिम्मेदारी सौंपी थी, ताकि प्रिंस की बहन दीपा और भांजे शौर्य की हत्या का बदला लिया जा सके। सुनील के इशारे पर ही विकास और सौरभ ने 28 मई को यह वारदात अंजाम दी थी। वारदात के बाद डॉक्टर सुदीप और उसकी पत्नी सीमा की हत्या की खबर ने पूरे शहर में सनसनी मचा दी थी। पुलिस ने कई जगहों पर दबिश दी थी, लेकिन विकास और सौरभ को पुलिस ने पकड़ लिया था। उनसे पूछताछ में यह खुलासा हुआ था कि उन्होंने यह हत्या प्रिंस और गैंगस्टर सुनील के कहने पर की थी। इसके बाद पुलिस ने गैंगस्टर सुनील और प्रिंस को भी गिरफ्तार कर लिया था। इस प्रकार दीपा और उसके बेटे शौर्य की मौत का बदला लेकर प्रिंस और उसकी मां लक्ष्मी को तसल्ली हुई थी। वहीं डॉक्टर सुदीप और सीमा की हत्या के बाद उनके परिजनों और शहर के लोगों में आक्रोश फैल गया था। इस पूरी घटना ने कानून और न्याय पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। वहीं पुलिस भी इस केस की तह तक पहुंचकर जांच करने में जुटी थी, ताकि भविष्य में ऐसी वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके।